जय परमेश्वर। दोस्तों, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के बशीर किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12/7/1965। आज ये किताब चालू कर रहा हूँ पेज नंबर 39 से। जरा गौर से पढ़ना मेरे भाइयों। इसको पढ़ना, इसको समझना सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य है। और एक बार जरूर पढ़िए, इसका पैसा नहीं लगता है। ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी। हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान में। और इसके कॉन्टेक्ट नंबर भी है 8905653801। जो भाई को किताब चाहिए तो संपर्क करे, या फिर छावनी एरमपुरा में इस किताब का शिविर लगता है 17 तारीख को, 16, 17, 18, 19। तो वहाँ पे आके निःशुल्क लेके जावे और एक बार जरूर पढ़े, फिर सोचे समझे, फिर इन दुनिया के जाल से बचे। तो भाइयों, आज जो दुनिया में बुरा हो रहा है और जो कुछ घटना घट रही है और हर तरह का अधज जाल है, हर तरह का बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं। तो आज ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग नहीं कल्लू काल है। कलयुग कोई खिलौना नहीं है मेरे भाई, ये एक राक्षसी पाप है। ऐसा का ऐसा पाप रावण ने चलाया था, ऐसा का ऐसा पाप हिरण्यकश्यप ने चलाया था, और ऐसा का ऐसा पाप कारून बादशाह ने भी चलाया था और कंस ने भी चलाया। तो उसको खत्म करने वाले थे शनिश्चर जी महाराज की मदद से रामचंद्र जी ने रावण का इंद्रजाल पाप मिटाया। हिरण्यकश्यप का पाप प्रहलाद और नरसिंह जी महाराज ने मिटाया। कंस का पाप कृष्ण जी महाराज ने मिटाया। और कारून बादशाह का पाप गुरु नानक जी महाराज ने मिटाया। और आज जो चल रहा है, आज कलयुग काल चल रहा है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है, इसको उजागर करने वाले अनूपदास जी महाराज है। ये कदीमी पाप है। और जो आगे इन लोगों ने छोड़ाया है वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो थोड़ा थोड़ा पाप था, रुपए में 4 आना, 10 पैसा, 5 पैसा। लेकिन ये जो पाप है ये कदीमी पाप है, यानी बहुत ओपनिंग करने वाले, मैन्युफैक्चर वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। तो अनूपदास जी महाराज ने इस पाप को उजागर किया। अगर इस पाप का खात्मा हो जाए तो कल सुटीग हो जाए। और इनके पाप करने की फैक्ट्री है, जो जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, वो इनके घर का पाप करने की जगह है। और हमको भटका दिया सुरग नरक बोल के। मुसलमानों में जन्नत और दो जग बोलते और अंग्रेजों में हेवन हेल्स बोलते। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है मेरे भाइयों। वहां पे पाप करते हैं जब वो पाप यहाँ आके लगता है। पहले उन्होंने पाप को सिखाया था जब रावण मारा गया, कंस मारा गया, कारून मारा गया, हिरण्यकश्यप मारा गया। आज उसके बाद में उनको मालूम पड़ा तो ये खुद ही अपना पाप सप्लाई करते 84 लाख कुंडियों के ऊपर से। मगर हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो चल रही है वो हमारे लोग चला रहे। अब वो माल की व्यवस्था कैसी चल रही है, उस व्यवस्था को चलाने वाले सब हमारे लोग हैं। अगर ये किताब पढ़ लेवे तो उसको समझ में आ जावे कि जो मैं कर रहा हूँ वो पाप है कि पुण्य है। दोस्तों, ये भारत सरकार के पास भी पाप और पुण्य का हिसाब किताब नहीं है। पाप किसको बोला जाता है और पुण्य किसको बोला जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रवचन देते हैं और कथा करते हैं, उनको भी ये मालूम नहीं है कि भाई पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसलिए हम कुर्बानी देते उसको भी धर्म समझते, बलि चढ़ाते उसको भी धर्म समझते, और बहुत तरह की हम बीमार होने पर किसी के नाम का देवी देवताओं के ऊपर बकरा चढ़ाते। तो ये सब महापाप है, ये धर्म नहीं है दोस्तों, महापाप है। बलि चढ़ाना, कुर्बानी देना और भी कई तरह की जो हम जानवरों की हत्या करते, बहुत बड़ा पाप है। हमको इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ये भटका दिया है। और आज जो ये टीपने दुनिया में चल रही है ये भी पूरे झूठे हैं। असली टीपने और असली वे हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सब गायब कर दिए और नकली चला दिए अपने तौर पर, और अपने हिसाब से ये सब किताबें लिख के पकड़ा दिए। और हम उन किताबों को
क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों के जो सती पुरुष आगे हुए हैं हिंदू मुसलमान अंग्रेजों में, उनके लगा दिए हैं। इसके लिए हम उनके हिसाब से उन किताबों को पढ़ते हैं, मगर वो किताबें उनकी लिखी हुई नहीं, खाली नाम उनका लिखा हुआ है। पर किताबें बना के हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ये की है, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की किताबें, और हमको गुमराह कर दिया। इसका सबूत किताब जगदीतकार नहीं है भाइयों। इसलिए मैं कहता हूँ, पूरे समाज से कहता हूँ और पूरे संसार से और हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए भाइयों। और असली गुनहगार पाप के कौन है? जो दुनिया में बुरा हो रहा है, जो भी घटना घट रही है भाइयों, जो भी मारामारी, कापा कापी, भूकंप, आपदा विपदा, घटना, दुर्घटना, बलात्कार, जो भी बुरा होता है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। जय परमेश्वर। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि गहराई से सुनिए और उसको गहराई से पढ़िए भाइयों, और किताब फ्री में ले जाइए सावनी अरमपुरा से। जय परमेश्वर। पेज नंबर 39 से आगे बढ़ रहा हूँ। अगर से इन बनियों की राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छोड़ा देती। अभी बताओ, रावण का पाप छोड़ा फिर भी खबर नहीं पड़ी, कंस का छोड़ा, कारुण का, फिर भी इनकी खबर नहीं पड़ी कि ये असली पाप के उस्ताद कौन है। ये पर्दे के पीछे रह के काम करते भाइयों, पर्दे के आगे किसी और को रखते हैं, फौरन इनके जाल को छोड़ा देते। परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं पड़ी है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं। हम लोग देवताओं के ऊपर बलि चढ़ाते हैं और कई कई तरह के हमारे घर में प्रसंग होते हैं जब हम बलि चढ़ाते हैं। ये सब राक्षसी पाप का कर्तव्य है भाइयों, ये नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों के चीरे करवा करवा के दरख्तों की मुलायम डालियों में बांध बांध के लटका देते हैं, और जो संसार उनके चमड़ों के सिरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों और दरख्तों के ऊपर खाल की चीरे बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधे तो उनको ये सुझाते हैं कि देवताओं ने बकरा पाड़ा, नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं। देखो भाइयों, एक तो जुल्म करते हैं, बकरे वगैरह मार देते हैं और फिर उसकी खाल निकाल के झाड़ों के ऊपर लटका देते हैं, और फिर वो झाड़ भी बेचारे उस खालों से खाल सूखती है, जब उस दरख्तों को भी बहुत दर्द होता है। तो एक तो हमने जानवर को मारा, दूसरा उस दरख्त को भी परेशान करके रख देते, वो भी बहुत दुख होता है। उसमें भी जान है हमारे जैसे तुम्हारे सबके जैसी जान दरख्तों में भी है, जीव जंतु में भी है। जो कुदरत के बनाए हुए चीजें उस सब में एक शरीर की जान है। तो वो दरख्तों को भी बहुत तकलीफ होती है। बांधे तो उनको ये सुझाते हैं कि देव, और अगर नहीं बांधे तो ऐसा लगता है कि देवताओं ने वो माना नहीं है, वापस बलि देनी पड़ेगी। सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा, नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं। सो जब कि वो चमड़े की चीरें सूख जाती है, जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है। ये देखो भाई, महाराज उसका उत्तर भी देते हैं और समझाते भी है कि उसमें भी जान है। जिससे दरख्त सर समझ रहते हैं, सो ये दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं, और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे पर साया करते हैं, और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। दरख्त हमको कितना फायदा देता है, छाया देता है, फल फूल देता है। वो धूप में खड़ा रहता है, हम छाव में उसकी छाव में खड़ा रहते हैं, और लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिजक है, यानी वनस्पति जो है, जो गेहूं वगैरह जो कई तरह की सामग्रियां है, वो रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवश पाते, खा पी के परवश पाते हैं। तो सबको ही मालूम होता है। और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ, ये अनूपदास जी महाराज के, मैं आप लोगों को बार बार लिख के दर्शाता हूँ, तो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही। क्या हो रही है?
क्योंकि ये पूरी व्यवस्था इनकी चल रही है। और जो हम जो गलत काम कर रहे हैं इसके लिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, और किताबों में भी हम पढ़ रहे हैं वो भी इनकी लिखी हुई है, जो ओरिजिनल थी इन्होंने गायब कर दी है भाइयों। तो इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। क्या हो रही है? बुद्धि। बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही। बुद्धि भ्रष्ट होने से हमको हमारे शरीर की पहचान नहीं है, तो हम दूसरे जीवों की क्या पहचान करेंगे, दूसरे लोगों की क्या पहचान करेंगे। तो इसलिए पहले हमारे शरीर की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि मालिक हमारे अंदर बैठा है। मालिक और कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। मालिक आपके अंदर बैठा है। जब आप न्याय नीति, हक बक इंसाफ करना, न्याय नीति और दया इसमें चलना चालू कर दोगे तो मालिक की ऑटोमेटिक आपको पहचान हो जाएगी। जब तक न्याय नीति और दया नहीं करोगे तो मालिक कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति की चीजों को भूत प्रेत बना दिया। ये वनस्पति की चीजों को, खाने पीने की चीजों के ऊपर, झाड़ वनस्पति के ऊपर, झाड़ के ऊपर भूत प्रेत बिठा दिया। जैसे हम जागरण लगे तो वो खेजड़े को पूछते, खेजड़े के उधर जाके कपड़ा वपड़ा जो भी उतारा करते जादू का अपने लोग ही करते, तो उनको ही भूत बता दिया कि वो डाकन खेजड़े में रहती है, वो उधर रहती है, उस झाड़ में वो रहता है, उस झाड़ में वो रहता है। तो बेचारे को वनस्पति की चीजों को भूत प्रेत बना रखा है। और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलो तक गड़वा देते। अब झाड़ वनस्पति में किले ठोकते तो इसमें भूत को खिल दूंगा और झाड़ में खिलूंगा, यानी जादू मंत्र मार के जो भी करके, तो वो सब झाड़ों को भी तकलीफ देते हैं और बहुत बड़ा रोग है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। किलो काटोगे, किलो तक गड़वा देते। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है और ना प्लीत खबीज वगैरह है। ये तो सिर्फ सौदागर माइदान की जालसाजी। ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का कर्तव्य भाइयों, जालसाजी है। क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। पहले तो हमारी बुद्धि साफ भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सोचता है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनकी व्यवस्था चल रही है उसमें हम हमें आम मिलाते हैं और हमको वही अच्छा लगता है। अच्छी बात तो हमको बुरी लगती है। बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते। जो रात को सपना होता है और एक जागता सपना होता है, एक नींद में सपना होता है। लेकिन आज दुनिया में जो सपना रात को देख के बाद दूसरा सपना कि मेरा सपना सच हो गया, भाइयों ये सपना वगैरह भी एक जादू का, बहुत बड़ा जादू का खेल है। जब पहले सपना होता था तो दुनिया फौरन समझ जाती थी कि कहीं न कहीं राक्षसी पाप हो रहा है। और आज दुनिया अपने सपनों को ही वर्षा समझ रही है कि सपना आया तो मेरा सपना सच हो गया, मेरे को रात को सपना आया था सच। तो ये सब जादू का खेल है भाइयों, ये कोई सपना नहीं है। हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है तो सपना वगैरह से होता है। एक जागते में सपना आता है कि हम रात को जा रहे हैं और हमको कोई इंसान दिखता है, कोई ऐसा जानवर दिखता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसको जागता सपना बोला जाता है। और एक नींद में सपना आता है। और ये भी सब जादू के कर्तव्य भाइयों, राक्षसी पाप के कर्तव्य। सपना होना ही नहीं चाहिए आदमी को, और जो सपना हो रहा है वो सब जादू का खेल है। मरे हुए का सपना छूट जाता है, उसी तरह जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं और फिर उसी के घट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है। और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं। सपना दिखाता है फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं और फिर बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है। फिर उसके दिल में ऑटोमेटिक उसको ये सुनता है कि मेरे को फलाने भूत, क्योंकि सपना देखा है तो उसको पूरा वही उसके माइंड में सेट हो जाता है, फिर वही दिखता है उसको कि भूत लग गया है, जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया। उसको साधु भी इस व्यवस्था में लगे हुए रहते हैं तो वो भी आके यही कहता हाँ इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं इसका झाड़ा देकर उस भूत को, वो तैयार रहते हैं, उसकी व्यवस्था में सब सेटिंग है। वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और ये कहे कि भूत कभी बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जावे। फिर वो साधु अपनी तरफ से सेटिंग करता है और अपने तरफ से
सामने वाले को ऐसा डराता है कि भूत बहुत जबरदस्त है, अगर बकरा वगैरह नहीं चढ़ाए तो इसका जीव भूत लेके चला जाएगा, नहीं तो एक बकरा लाओ या पाड़ा लाओ, जो भी है चढ़ाओ, तो भूत वो जीव लेके चला जाएगा और ये बच जाएगा। ऐसा करके वो साधु उसका काम तमाम कर देता है और जीव को मरवा देता है, पाप करवा देता है उसके हाथों से। फिर वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, सौदागर बनिए, 84 लाख मंदियों के ऊपर वो पाप छोड़ देते हैं, यहाँ ठीक हो जाता है। ये पूरी व्यवस्था ऐसी चल रही है मेरे भाइयों, जरा इसके ऊपर गौर करो। बीमार जीव ले जाएगा, इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और ये बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में कील दूंगा, तो भूत फिर इसको नहीं लगेगा। अभी देखो भाई, ये झाड़ में कील दूंगा, क्या भूत झाड़ में रहेगा? एक जान में दो जान कैसे रह सकती है भाइयों? लेकिन ये पूरे कर्तव्य हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हैं। भूत उस साधु को भी बेचारे को मालूम नहीं है, लेकिन उसके घर में भी ऐसा ही सोचता है कि मैं झाड़ा दे सकता हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं ये सब कर, लेकिन उसको मालूम नहीं रहता है कि कैसे चलता है उसका जादू। भूत फिर इसको नहीं लगेगा जब उस झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में कीलूंगा, और जिन जिन रजवाड़ों में यानी राजा बादशाहों के रजवाड़ों में ये भूत प्रेत का पाप चलाया है, वह हजारों दरख्तों में लोहे के कीले गड़वा देते, हजारों दरख्तों में कीले ठोक देते। और दरख्त तो बेचारे बड़े सती है और ना कोई भूत है और ना कोई प्रेत है, ना डाकन वगैरह है, फक्त ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। महाराज उत्तर भी दे रहे दोस्तों, और गहराई से उसको सुनना आप। और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं, सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर कीले गाड़ कर नाक तकलीफ देते हैं। और बकरे वगैरह जो देवतों और भूतों का बहाना करके हजारों जीवड़ों को मारते हैं, तो नाक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मार करके तकलीफ देते हैं। और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों का और देवतों का सुझा की करोड़ों जीवड़ों को देवतों और भूतों और पलितों के नाम से मार देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चला है, सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत प्रेत और देवतों का सुझा देते, तो लोग डर के ऐसा काम करने लग जाते हैं। अभी सामने वाले को वहम डालेगा कि भाई तू नहीं तो मर जाएगा, भूत जबरदस्त है, जीव भी लेके जा सकता है, तो वो मजबूर हो गए उस बकरे को या और कोई जानवर को मरवाता है। सो संसार को तो मालूम नहीं है, संसार तो भुला हुआ, उसको मालूम नहीं है। वो तो साधु है, कोई ब्राह्मण है, कोई और कोई ज्योतिष है, कोई जादू चलाने वाला है, कोई मैली विद्या करना, वो बताएगा वैसा वो करेगा, मगर है नहीं ऐसा वो चीज है नहीं। ये बनियों के राक्षसी पाप से होती है भाई। कोई भोपा जो देवी आती है बोलता है देवी पढ़ में आती है, तो वो भी कुछ नहीं है भाई, लेकिन वो बनियों के राक्षसी पाप से होता है। ये जादू है, वो तो भूत प्रेत ही समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवतों के भरोसे भूले हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे, उसको कच्ची उम्र में मार ही देते। जिसके नाम का ऐसा पाप किया मरने के जितना, तो फिर वो बकरा वगैरह कितना भी चढ़ावे, उसको तो मरना ही है भाई। और जितना मरने के जितना पाप नहीं करे वहां छोड़ देवे तो बच जाओ। भूत प्रेत और देवतों का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो ये पाप तो इन माजदान का प्रगट है, माजदान का सौदागर बनियों का प्रगट है, सामने दिखता है। और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। ये अनबोलों के ऊपर, अनबोले यानी बेजुबान जानवरों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया मारने के लिए, ये प्रथा चलाई है, ये रीत चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छोड़ाते जाओ, और इनका गुप्ती पाप छोड़ाओगे जब ऐसे ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे। गुप्ती पाप का मतलब है ये गुप्त पाप कराते, वहाँ कोई पंखेरु तक नहीं जा सकता भाई। वहाँ सिर्फ सौदागर महाजन, सेठ महाजन वहाँ जाते हैं, वहाँ करोड़ों रुपया खर्च होता है, ये यहाँ से सामग्री भेजते हैं, दिल्ली मंडल से उठकर पाप करने को निकले भाई। वहाँ हमेशा वो पाप करते रहते हैं और हजारों रुपया खर्च करके
वहाँ पाप होता है। और 84 लाख कुंडिया जिसको सुरग नरक बोलते हैं, वो पाप करने की जगह है। और वहाँ पर हिंदुस्तान के सौदागर बनिए जाते हैं और वहाँ से सब काम चलता है। तो वहाँ से जादू चलता है। जब वो संसार में आके सबको लग जाता है, किसी भी तरह का कोई भी विघ्न चले, सब वहाँ से चलता है। और देवताओं वगैरह के नाम से जीव मारते हैं, उसको तो हर कोई छोड़वा देगा। जो भूत प्रेत और देवताओं वगैरह के नाम से जीव मारते हैं, उसको तो हर कोई छोड़वा देगा। ये किताब समझ जाएगा तो वो अपने घर से बंद कर देगा, और बात समझ में आएगी तो वो तो छोड़वा देगा। परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। गुप्ती पाप जो 84 लाख कुंडियों के ऊपर करते हैं ना भाइयों, वहां से छूटना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को सजा नहीं दोगे, जब तक ये रास्ते से बनिए बाज नहीं आएंगे, तो वहां का पाप छूटेगा तो दुनिया में पूरा सतयुग हो जाएगा, अमन शांति हो जाएगी। जब दुनिया में ये फैल छूटेंगे, यानी ये फैल जो करतब चल रहे वो बंद होंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटे, और वो फैल नहीं छूटेगा जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा। जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा, जब तक संसार को भूत प्रेत का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे, और संसार को भूल करके डर की वजह से देवताओं और भूतों और प्रेतों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। जब तक आपको मालूम नहीं होगी, जब तक ये करतब चलते रहेंगे, और आप जो भी दुनिया पूरी चल रही है देवताओं के ऊपर जीव मराते रहेंगे, लेकिन इसकी असली खबर मालूम नहीं होगी। और वो मालूम कब होगी? जब आप ये किताब जगदीगामी अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई पढ़ोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि ये पढ़ने से आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी, और बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी तो पाप और पुण्य की पहचान हो जाएगी, और पहचान होगी तो आप खुद अपने हिसाब से जो अच्छा है अच्छा ही रखोगे, बुरा है उसको छोड़ दोगे। और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, आज जो हम काम करें अच्छा बुरे की पहचान हमको नहीं है भाइयों। इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। और भाई मेरे वो गुप्ती पाप वो है कि जहाँ इन माजदान ने 84 लाख कुंडिया राज और लहू की बनाई है, और तुम सब संसार कहते हो कि वहां पर स्वर्ग और नरक है। अब आप संसार पूरा कहता है कि वहां पर स्वर्ग और नरक है, मुसलमान भाई कहते हैं वहां जन्नत है, उरे मिलती है, 72 उरे मिलती है, जो भी है वो वहां उरे मिलती है, और जो जग है। तो वहां से जाके कोई जिंदा थोड़ी आया है कि वहां कोई जाके देख के आया हो तो बता दे। तुम सब संसार के लोग कहते हो कि वहां पर स्वर्ग है और नरक है और नारगी डालते। सो वहां पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है, उनकी समाज के हाथों से। और वहां जो पाप 84 लाख कुंडियों पे चलता है, वो वहां भी पाप करने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। वहां किसी और को नहीं रखते, अपनी जात के सिवा दूसरों को वहां नहीं रखते पाप करने के लिए, नहीं तो पकड़े जाए। ये पाप चलाने के लिए हमारे सब लोग लगे हुए। संसार में जो चल रहा है पाप ना, वो काम सब हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जो 84 लाख कुंडियों पे पाप करते, वहां इनके कुटुंब कुबिले में से पाप करने को निकले, जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप कर रहे थे, हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं पार आलोक पाप चलाया था, रावण ने भी ऐसा का ऐसा पाप चलाया था भाइयों। सोने की लंका बनाई थी, जब उस लंका को खत्म किया रामचंद्र जी महाराज ने और शनिश्चर जी महाराज की मदद से, तब उसका खात्मा हुआ। जब कुछ दुनिया में कुछ दिन अमन शांति हुई थी और सतयुग हुआ था। गुप्ती पाप चलाया, तो वो तो माजदान की जात को ही मालूम है, क्योंकि इनको ही मालूम है जब तक इनको सजा नहीं दोगे, इनको पकड़ोगे नहीं, ये कभी नहीं बताएंगे। और वहां पर इनकी जात के सेठ महाजन ही जाते हैं। कौन जाते हैं भाइयों? वहां पर इनकी जात के सेठ महाजन जाते हैं, और उसी गुप्ती पाप से देवता और भूत और फलितों का दुनिया में फैल चलाया। आज जो दुनिया में चल रहा है, हम जो भी बीमार, जो भी कुछ गड़बड़ होता है, तो हम देवताओं के बहाने, भूतों के बहाने ये सब उनके ऊपर डाल देते। लेकिन असली गुनहगार है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए भाइयों। खेल करतब तो ये कर रहे, और ये पर्दे के पीछे रहते, और पर्दे के आगे चेहरा किसी और का लगा दिया, देवताओं का लगा दिया, रोग बीमारी लगा दिया, कई प्रकार के बहाने बना लिए। टिप्पणों में लिख दिया, उसमें लिख दिया कि तेरा तो ऐसा था, तेरा नाम भविष्य तो नक्षत्र तेरा ऐसा था, तो ये ग्रह तेरे को लगे हुए, कई तरह के बुला दिए। और उसी पहल से देवताओं और भूतों वो फलितों का बहाना कर करके करोड़ों जीव मारते। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है और ना कोई फलित है, ये तो भक्त इन माजदान का राक्षसी पाप है।
और राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सपने करा देते हैं। ये राक्षसी के भाई आज की तारीख में जिसको भी सपना आता है वो राक्षसी पाप के कर्तव्य है और घुस का घुस सुझाते हैं। सो ये सपने राक्षसी पाप से ही होते हैं और इसी तरह से रात दिन में जागते सपने करा देते। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सपने सुझाता था, उसी तरह से अब ये बनिए भी कई किस्म के सपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सपनों में नजर आते हैं। सो भाई मेरे हो मरे हुए तो नहीं आते हैं, ये तो राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठिकड़ी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे ये बनिए भी राक्षसी पाप से भूत प्रेत वगैरह का सुझा देते हैं। जो जादूगर खेल बताता है ना, वो भी बोलता है कि मैंने कोई देवी देवता को बस में किया या किसी और को जति को वती को किसी को भी बस में किया जब हमारा जादू चलता है, लेकिन उसको भी ये मालूम नहीं है कि ये राक्षसी पाप से होता है। अगर उसको मालूम पड़ जाए कि ये राक्षसी पाप है तो वो कभी ऐसा काम नहीं करे। राक्षसी पाप से भूत प्रेत वगैरह का सुझा देते हैं, परंतु भूत प्रेत वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। पाप में इतनी ताकत है, जो भी चाहे वो कर सकता है। और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसका बुरा हो जावे, और सब विलायतों के नाम का पाप करावे तो सब विलायतों का बुरा हो जावे। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं तो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है। कौन है काफिर? हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, ये पाप करने वाले, और ये पाप इनके पाप से दुनिया में बुरा होता है, क्योंकि बेचारों अनबोलों को कल्पाते हैं और दुनिया में जादू जो करते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एक का एक है, यानी सब मिला के एक ही नाम है पाप का, लेकिन इन्होंने नाम अलग अलग करके रखा है ताकि दुनिया को खबर नहीं पड़े, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए है। सो ये चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 42 से। इस किताब को जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है। इसको सुनना परम दुर्भाग्य है। मैं तो बार बार कहता हूँ और कहता रहूंगा मेरे भाइयों। और नशेड़ी, भंगेड़ी, गौजेड़ी, शराबी, तजारिये, ये लोग इस किताब का विरोध करेंगे, ये पढ़ने को नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट है। इसके लिए वो लोग तो इस किताब का जरूर विरोध करेंगे, इस किताब को आगे नहीं आने देंगे। और इस किताब को हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कई तौर से पीछे रखने का काम करते, इसको आगे नहीं आने देते। अगर ये किताब दुनिया ने समझ ली तो हमारा खात्मा हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, तो ये करना नहीं चाहते और पूरी दुनिया का धन लेके ये बैठे। पूरी दुनिया का धन इनके पास है भाइयों, लक्ष्मी तेरा तुम्बा धन इनके पास है। इसके लिए मैं कहता हूं कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए, समझिए, सोचिए, फिर अमल कीजिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।